आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तिलकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, तिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, तिलकशी करना चाहते हैं हमारी सरपरस्ती में, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करता हूँ। आप इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, रूहानी ताकत बढ़ाने का कोई अमल बता दें, क्या इसमें हिसार करना ज़रूरी है या नहीं? क्या बिना हिसार रूहानी ताकत हासिल करने के लिए सूरत मुज़म्मिल का अमल कर सकते हैं या नहीं? प्लीज़ डिटेल से जवाब दीजिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले नंबर पर तो रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए आप कोई भी अमल करते हैं ना, मिसाल के तौर पर आप सूरत फातिहा की आप ज़कात दे रहे हैं या उसकी वैसे आप रियाजत कर रहे हैं, अगर आप उसको दिल से, यकीन से, तहम्मुल के साथ एक टाइम के अंदर आप पढ़ते हैं, पूरी तवज्जो के साथ खुशबू लगाने के बाद आप पढ़ते हैं, अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं, तो तब भी रूहानियत आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि रूहानियत जो बढ़ाने के मामलात हैं वो पाकीज़गी के साथ हैं, नमाजों की पाबंदी के साथ हैं और अपनी नज़रों को पाक करने के हवाले से आप उसके अंदर कामयाब होते हैं। दूसरे नंबर पर बिना रूहानी ताकत के लिए सूरत मुज़म्मिल के बिल्कुल अमल किए जा सकते हैं। उसके लिए हज़रात की हाज़िरी के लिए किया जाता है, मुआलिजीन बनने के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे इसके अंदर इस तरह के मामलात किए जा सकते हैं, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। अस्सलाम वालेकुम साईं जी, मैं बहुत परेशान और बहुत मकरूज़ हूँ, मजबूर हूँ, बेबस ज़िल्लत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। ख्वाब में हमने देखा है कि 3 या 4 अच्छी हालत में साफ़ रोटी देखी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि इस भाई है, ये बहन है, आप दिल से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके कर्ज़ों के बंदोबस्त फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके हालात बेहतर फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक और पाकीज़ा रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। नंबर 2 पर जो ख्वाब की ताबीर है, रोटी पकाना, रोटी बाँटना, रोटी खाना, इसके अंदर दौलत आने के बहुत ज़्यादा असबाब होते हैं, बरकत शुरू होने वाले मामलात होते हैं। नंबर 2 पर जो रोटी आप खा रहे होते हैं, अगर वो रोटी गरम आप खा रहे हैं, कोई गरम रोटी आपको दे रहा है, उसके अंदर नहुसत, बंदिश, ये इस तरह के मामलात चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर रहम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, दुआ करें कि बड़ी हिचकी क्यों आती है, बताइए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह आपको सेहत दे। बड़ी हिचकी इस वजह से आती है कि हैज़े की एक बीमारी हम कहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जब मौसम तब्दील होता है तो इस तरह के साथ मामलात हो जाता है। दूसरी कंट्रियों का मुझे इतना इसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसके लिए आप पुदीना इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दही के अंदर पुदीने की चटनी बनाकर आप इस्तेमाल करें या काली मिर्च उसके अंदर डालें, ज़ीरा डाल लें, तो ये चीज़ें खाएँगे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। नंबर 2 पर दूसरी एक हिचकी होती है, कुछ लोगों को कीड़ा होता है, उस कीड़े की वजह से भी हिचकी आती है, तो उसका प्रॉपर एक इलाज होता है। जब वो कीड़ा उनका निकल जाता है, ख़त्म होता है, तो तब भी वो ठीक हो जाता है। पीर साहब, दरूद तंजीना से जादू का तरीका बता दें, काट का तरीका। इसका मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन कोई भी दरूद पाक अगर आप दिल से पढ़ते हैं, 2 या 3 तस्बीहें एक नशिस्त के अंदर बैठ के पढ़ते हैं, तेल और पानी पर दम करके लगाते हैं, या वैसे पढ़ के आप दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तब भी उसको तोड़ उसका कर देते हैं, उसकी जादू की जो मामलात हैं वो ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि दरूद इब्राहिमी के अंदर या कोई भी दरूद पाक है, उसके अंदर सरासर शिफा है, बरकतें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ज़्यादा बिजनेस के लिए कौन सा अमल करना चाहिए? ज़्यादा बिजनेस के लिए नियत अच्छी करनी चाहिए, अपने कस्टमर को सहूलियात देनी चाहिए, उनके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। नंबर 2 पर जो भी कारोबार आप करते हैं, 5, 10, 15, 20% जितना आप मुनासिब दे सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसके अंदर पार्टनर बना दें, कभी भी नुकसान नहीं होगा। नंबर 2 पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सूरत इखलास उसके लिए पढ़वाता हूँ 200 मरतबा। आप एक नशिस्त के अंदर बैठ के पढ़ लें और खुशबू पर दम करके वो लगाते रहें, या पानी पर दम करके थोड़ा सा पानी पी लें, और थोड़ा सा पानी जो कारोबार वाली जगह है उसके अंदर आप बाहर थोड़ा सा छिड़काव भी कर सकते हैं, या फिर चारों कोनों के अंदर आप कर सकते हैं। बाहर वाली जगह पर आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि लोगों का आना जाना होता है, तो लोग वहां पर पाँव भी रखते हैं, तो बहुत सारी चीजें उसके बरकत के खिलाफ हो जाती हैं। आप चारों कोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा वो पानी छिड़का दें, और जो लोग वहां पर काम करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी उनको पिलाते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला बरकत होगी। नंबर 2 पर बहुत सारे कारोबारी जो हजरात होते हैं, जब तरक्की होती है फिरौनियत आ जाती है, लोगों की चीजें रिटर्न नहीं करते, वापस नहीं करते, जिसकी वजह से ये भी वबाल आता है। क्योंकि हदीस पाक में भी आता है कि एक सहाबी के बारे में आता है कि उसने एक दुकान बनाई, 6 महीने तक एक कस्टमर का इंतजार किया, जब वो गाहक आया, वो चीज ली, कुछ दिन के बाद वो वापस करने के लिए आए, और जब उन्होंने वापस की तो दुकान को बंद कर दिया। दूसरे साहबी ने कहा कि अल्लाह के बंदे, आपने 6 महीने तक दुकान पे मेहनत की और आज बंद कर दिया। उसने कहा जो मेरा मिशन था
हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत पर अमल करना वो मैंने कर दिया है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक सुन्नत भी यही है कि जो भी कस्टमर आपके पास है वो अल्लाह की रहमत भी है और उससे चीज़ वापस लेना भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो इसके ऊपर आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। सबसे मजबूत हिसार कौन सा है? अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि सारे हिसार मजबूत होते हैं, लेकिन सारी चीजें यहाँ पर होती हैं और आपके साथ कराम की कमालात होते हैं कि वो आपको गाइड किस तरह से करते हैं। नंबर 2 पर अगर सही एक्सपीरियंस जो मेरा पूछेंगे आयतल कुर्सी और तीसरे कलमे का जो मैं हिसार करता हूँ ये तादेर भी चलता है और पूरी लाइफ टाइम ये आपका अमल दिखाता है और अपना असर अपने अंदर मौजूद रखता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज कराची से हूँ। पीर साहब, ज़ाहिरी तशखीस बेहतर है जिससे दम करते हुए आमिर पर अलामात ज़ाहिर होते हैं, क्या ये करना ज़रूरी है या उसकी सीधे कल्बी तशखीस बेहतर है जिसमें पढ़ाई और रूहानी मरीज मालूम हो? इसके लिए बता दें कौन सा अमल अच्छा है, ज़ाहिरी या कल्बी? जैसे इस्तिखारा का प्लीज़ बता दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमीज़ साहब, इसके लिए दोनों तशखीसें अच्छी हैं। इसके साथ मेरा खुद भी एक एक्सपीरियंस है कि जब मैं दम कर रहा होता है मरीजों का, अगर उसके ऊपर नजर बद लगी हुई है तो मुझे इतनी नींद आती है, तो मुझे उसको दम करने के बाद उस मरीज को मैं खुद कहता हूं कि आप रुखसत हो जाओ, क्योंकि जब तक वो बैठा रहता है या उसको नींद आएगी या फिर मुझे नींद आ जाती है। तो इसकी एक बड़ी निशानी है और हमारे खानदान के साथ ये चल रहा है। और खानदानी तौर पर हमारी सिस्टरें हैं, हमारी अम्मी हुजूर थी और हमारी भाभी हैं, किसी को भी खवातीन को दम करती हैं, या हमारे मर्द हैं, बाबा हैं, मैं हूं, मेरे भाई हैं, कोई भी हमारे चचा है, मतलब कोई भी हमारे खानदान के अंदर किसी को दम करता है, अगर उसको नींद की कैफियत सुस्ती की कैफियत होती है तो उससे मुराद हम ये लेते हैं कि उसके ऊपर नजर बद के मामलात हैं। और दम करके अगर वो मरीज बैठा रहता है तो यूं समझ लें कि हमें उसके अंदर नींद आ जाती है। दूसरे नंबर पर आपने कहा कि इसके लिए कौन सा अमल करना चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि जो भी रूहानी अमल है आप अगर उसकी तशखीस के लिए करते हैं तो उसके लिए मुराकबा सबसे बेस्ट है। चाहे आप उस मरीज का नाम लेकर, उसकी माँ का नाम लेकर तसव्वुर के अंदर चले जाते हैं तो तब भी आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन उसके अंदर भी आपको पूरा टाइम देना पड़ता है, पूरी तवज्जो के साथ करना पड़ता है, तब जाके वो मामलात होते हैं। एक आमिल से सुना है कि अल्लाहू पढ़ने और उसका तसव्वुर करने से मामलात होते हैं। जी बिल्कुल इस तरह होते हैं कि जब आप अल्लाहू का जिक्र करते हैं उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारे नज़ारे आपको दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़ियारतें आप करते हैं। यूट्यूब पर कौन से पीर अच्छे हैं जिससे बैत और उसके रास्ते पर चला सकते हैं? यूट्यूब पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझसे बड़ा पीर कोई नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर आपने ये भी कहा कि बैत बैत मैं नहीं करता, हालांकि मेरे बुजुर्गों की तरफ से इजाजत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ये मैंने मजाक में कहा। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग पड़े हैं, बहुत सारे पाकीज़ा लोग हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है और दुनिया अपने वजूद में सही कायम है। बहुत सारे औलियाए कराम हैं इसके लिए मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप खुद इसके ऊपर अगर सर्च करके अपने इलाके में भी आपको अल्लाह के औलियाए कराम मिल जाएंगे। जरूर नहीं कि यूट्यूब की दुनिया पर पड़े हैं। और यूट्यूब की दुनिया पर ये जरूर है बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे फ्रॉड ये मौजूद हैं, इसकी एक हकीकत है। लेकिन औलियाए कराम भी पड़े हैं, बहुत सारे अल्लाह के वली भी पड़े हैं, नेक लोग भी पड़े हैं, उलमा भी पड़े हैं, मुत्तकी परहेजगार लोग बिल्कुल हैं, लेकिन इसकी निशानदेही मैं नहीं कर सकता, ज़मा मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम हजरात, क्या होता है हजरात का अमल करने से फायदे क्या होते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हजरात जिन्नात की किस्म को कहते हैं, उसके अंदर मुवक्किल भी आ जाता है, हमजात को भी हजरात कहा जाता है, जिसकी हाजिरी करवाना उसको हजरात आमिलीन कहते हैं। इसके फायदे तो कम, नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि फायदे चंद टाइम, चंद महीने, चंद साल होते हैं, लेकिन जो इसकी तबाही है बाजू का कई कई नस्लों तक चलती है। इसके अंदर मैं कहता हूं कि हाजरात करने से बेहतर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर अपने आप को मकबूल कर लें, तवज्जो दे दें, जिसको हम मुराकबा कहते हैं, फकीरी कहते हैं, उसको अगर आप सीख लेते हैं तो यकीन मानेगा ये दुनिया, ये हजरात आपके कदमों के अंदर पड़े होते हैं, आपको नुकसान भी नहीं देते। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। जमादा पर खास दुआओं का अदा खुदाई पामान। अस्सलाम वालेकुम।